ये टेररिज्म पे बात कर ली जाए। आप कोई और बात पहले करना चाहती हैं या? मेरी आपसे गुजारिश थी कि क्योंकि फिर मैं मूव करूंगा। जी काफ़ी खदशात हैं मुल्क में इस वक्त, और परेशानी भी, और अजीब व गरीब गैर यकीनी की हालत चल रही है जहां सुर्खियां लगी हुई हैं। एक तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं चेयरमैन, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क और नुमाइंदा अपोजिशन को धमकियाँ दे रहे हैं। किसको धमकियाँ दे रहे हैं ये तो सबको आया है, और सामने एक हकीकत है उनकी कि चौथा साल आ गया हुकूमत का, फिर भी वो बजाय इसके कि कोई मजमूई हल ढूंढे पाकिस्तान के मसाइल का, चाहे उसकी दिफा का हो अपनी बॉर्डर्स पे या मुल्क के अंदर जो इस वक्त बहरानी कैफियत चली हुई है, चाहे इक्तिसादी हालात अमूर हो, चाहे गैस बिजली जो भी हालात हों। अब तो नेपरा ने भी कह दिया हम नहीं बढ़ाते आपकी कीमतें। आप देखें सूरत हाल क्या है और प्राइम मिनिस्टर क्या करें। एक तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गूंज है जिसने इस मुल्क को तोड़ा, जिसने पहले प्रेसिडेंट ने 3 दरिया दे दिए, उसके बाद आपने बांग्लादेश दे दिया, और अब आप कह रहे हैं, और आखिरी प्रेसिडेंट ने, एक और प्रेसिडेंट ने जो आपको वॉर ऑन टेरर नजर आ रही है, पाकिस्तान से बगैर पूछे पाकिस्तान की जाने कुर्बान अग्रीमेंट कर दिया। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक फेडरेशन के लिए बिल्कुल डिजास्टर होगा चेयरमैन साहब। और एक तरफ ये बातें चल रही हैं, लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी बैसाखियां लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं, और जब ये बैसाखी लड़खड़ाती है, ये अपोजिशन को, जो नुमाइंदा अपोजिशन है, धमकी देते हैं। चेयरमैन साहब मैं आपसे कहूंगी कि इनको कोई हक नहीं मिलता कि बनता इनका कि वो कहें कि मैं फला लीडर को अपोजिशन लीडर नहीं मानता, मैं फला को अपोजिशन लीडर नहीं मानता। आपकी मानने की बात नहीं है, वाज़ेह है कि ये पूरे ऐवानों में जिस तरह वो इलेक्ट होके आए, और हम कहते हैं कि वो रिगिंग की जरिए, बिल्कुल रिग होके आए हैं, रिगिंग के जरिए आए, बाकी लोग भी उसी तरह मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो आप पाकिस्तान के पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रहे हैं, बेतौकीरी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के पार्लियामान और जो अवाम हुक्मरान है, द पीपल आर सॉवरन। चेयरमैन साहब हम सब ये मानते हैं, इस बुनियाद पर हम इस हाउस में बैठे हैं, द पीपल आर सॉवरन एंड दे शैल कंटिन्यू टू बी। तो ये आप कैसे कहते हैं कि मैं धमकी, चेयरमैन साहब धमकी दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, और पूछे किसको धमकी दे रहे हैं? जो आपको सिलेक्ट करके आए हैं वो तो सिगार पी के हंस रहे होंगे ये धमकी देख के, ये जो कदम डगमगा रहे हैं वो हंस रहे हैं सब पे। पाकिस्तान की जग ऐसाई हो रही है कि बजाय पाकिस्तान के दिफा के, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं कंटेनर पे चढ़ जाऊंगा और तुम देखो मैं कितनी बड़ी धमकी देता हूं, मैं कितनी बड़ी थ्रेट हूं। पाकिस्तान को आप जलाना चाहते हैं, आगे जलाना चाहते हैं। चेयरमैन साहब जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई मोहतरमा की, तो मुल्क वैसे ही जल रहा था। उस वक्त जो स्टेट्समैन होते हैं, जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा मुल्क पाकिस्तान खपे, पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, ये जो आगे जली हुई हैं इनको बंद करो, ये मुल्क को खा जाएंगी। और ये खड़े होकर कह रहे हैं टेलीफोन पे अवाम से उनके मसाइल हल करने के बजाय ये सब माजी का मसला है, ये सब चोर डाकू हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जलाऊंगा मैं, यही कह रहे हैं। That is what he's saying, चेयरमैन साहब। सो ये तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अपोजिशन के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, अपोजिशन को प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए। कैसे कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं नहीं मानता। अवाम के नुमाइंदा यहाँ पे लोग हैं, लीडरान हैं उन्हीं की तरह। He is, all leaders of opposition are elected by the people. This should be a privilege motion against the Prime Minister of Pakistan. Thank you very much. Leader of the House, please. सर मैं तो चाह रहा था कि आज पहले मोशन पे बात हो जाए, मगर इन्होंने एक ऐसी बात छेड़ दी, पहली बात तो सारी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के ऊपर डिबेट की बात है, तो मैं रिकॉर्ड के ऊपर ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि हुकूमत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस डिबेट के साथ हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं आ रहा हूँ, कह रही है धमकी। मुझे बताएं सर, इस कदर नालायक अपोजिशन को कौन धमकी देगा?
क्या ये इस काबिल हैं कि इनको धमकी दी जाए? ये धमकी कर रही हैं, और धमकी तो उसको दी जाती है। उन्होंने तो आपको आईना दिखाया, देखे साहब, ये Please order in the house. ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, ये कहते हैं कि इस नालायक अपोजिशन को कौन धमकी देगा सर? अच्छा, ये एक और बात सर, ये सिर्फ नालायक नहीं है, ये तजर्बाकार नालायक हैं। ये 30 साल की हुकूमतों करने के बाद भी वही खड़े हुए हैं, और ये नाहल कह रहे हैं वो जिनको अदालतों ने खुद नाहल करार दिया। नाहल इनको अदालतों ने करार दिया, और नालायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उन अदालतों के फैसले थे, उन फैसलों पर, और जब मिठाइयों के बाद उन फैसलों की समझ आई तो फिर मुंह निकाल के बोले मुझे क्यों निकाला। मैं नालायक ना कहूं तो मैं इनको क्या बोलूं? जनाब चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर ने इनको आईना दिखाया। देखें, ये कहते हैं नाअहल, बात करते हैं क्यों नाअहल? और जी मईशत तबाह होगी, यानी वो मईशत तबाह होगी जिसमें ग्रोथ रेट आज कोविड के बावजूद 5.37% है, जिसमें किसान खुशहाल हुआ है, जिसमें 1100 अरब गया है किसान के पास, जिसमें किसान की आज जिंदगी बदल रही है। उस किसान के पास आज अगर ट्रैक्टर आया है तो ये अपोजिशन भागकर उसके ट्रैक्टर पर चढ़ गई है, कहती है हम जी मार्च करेंगे। ओ बाबा, आज वो अगर किसान खुशहाल हुआ है, आप उसकी ट्रैक्टर ट्राली पे क्या कर रहे हैं? आप आइए मार्च करने का। तो मैं नालायक ना कहूं तो मैं क्या बोलूं सर? मार्च करना है तो चलें, बिस्मिल्लाह करें, क्विक मार्च करें, शुरू हो। हम भी हाजिर हैं, शेख साहब तशरीफ फरमा हैं। जनाब, आप अपना हुकूमी, आप जो आपका एक फिदा साहब और शिबली साहब अगर जाके अपोजिशन को मना के ले आएं प्लीज। तो जनाब चेयरमैन देखें जी, ये जो जबान इस्तेमाल करते रहे प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक, ये जो हरकतें करते रहे नेशनल असेंबली में, उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर इनको आईना दिखाता है तो ये बुरा मान जाते हैं। तो मैं जनाब चेयरमैन कहना चाहूँगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये वो लफ्ज़? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह दोपहर शाम इनके मुंह पर सिर्फ एक लफ्ज़ है, और वो क्या है? नाअहल हुकूमत है। देखें, रिकग्निशन जो होती है वो इंटरनेशनल होती है। ये जो अपोजिशन है, इन्होंने जो हुकूमतें की वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली हुकूमतें की। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक डेंगी आया, अच्छा इन्होंने डेंगी कम मारा और डींगे ज्यादा मारी, और उस पर भी अरबों रुपए इश्तहारों पे खर्च कर दिया। डींगे मारते रहे, और बाबा डेंगी मारो, उन्होंने कहा नहीं हम डींगे मारेंगे, और अरबों रुपए इश्तहारों पे खर्च कर दिए। यहाँ पर क्या फर्क है सर? यहाँ आज दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। कोविड होता है तो दुनिया रिकग्नाइज करती है, WHO से लेकर अमेरिका तक सब कहते हैं पाकिस्तान की मिसाल देखो, ये एक रोल मॉडल है, ये तरीका है कोविड से लड़ने का। कोविड के दौरान दुनिया के मईशतें तबाह हो जाती हैं दुनिया की मईशतें, और पाकिस्तान की मईशत जो ये तबाह हाल छोड़ कर गए थे वो अपने पांव पर खड़ी हो जाती है। उसकी रिकग्निशन ब्लूमबर्ग करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। वेलकम करें क्लाइमेट चेंज, सर मैं वेलकम करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बुरा ना मनाया करें, जितनी बात करते हैं उतनी बात सुन भी लिया करें। तो एनीवे, ये वापस आ गए हैं, मैं इनको वेलकम करता हूं। मैं यहीं पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूं सर, और मेरी गुजारिश है कि आप आए, एजेंडे पर आएं और मोशन से बात शुरू करते हैं। थैंक यू जी। ऑर्डर नंबर 10 सर। कामरान साहब, अगर सर फिर बाकी साथी भी जी। कामरान साहब बताएं जल्दी क्या बात करनी है? हाँ सर, 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये 2-3 ऐसे 1-1 मिनट का इशू है सर। एक बात तो ठीक है, इसको आपने एजेंडे नंबर 1 पे ले आए, इस बात को, इस मोशन को ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है, 10 से 1 नंबर पे आ गया। मगर सर बात ये है कि अगली रोज़ के अलावा दूसरी रोज़ भी हैं। कभी आपने सोचा कि हमको जो ना, हम भी ब्रदर मेंबर्स हैं सर, कभी हमको भी जो ना कोई बराबर का टाइम मिलता है। चले बराबर नहीं, वो सबसे ज़्यादा मोतबर हैं, उनको ज़्यादा टाइम दीजिए। मगर कभी आपने सोचा कि हमें भी टाइम मिलता है सर? आपके लीडर साहिबान है, मैं क्या करूं? चेयर को तो सारी बात करते हैं। ठीक है जी, आज हम उधर से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सर। आप ठीक है, हम उधर से स्टार्ट करेंगे, आपसे स्टार्ट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और बात सुन लीजिए सर, बलोचिस्तान से मुताल्लिक है ये। अब ये आपने इशू ले लिया, दहशतगर्दी का ले लिया सर।
आज पहले भी इस इशू को रेज किया सर, ट्रेन से हम नहीं जा सकते हैं बलूचिस्तान में कि ट्रेन पे धमाका होता है मुश्काफ पे, उस दिन जो है ना वो आपकी एक आर्टरी को काट दिया गया। ठीक है सर, सड़क से हम लोग नहीं जा सकते हैं कि सड़क पे रोज़ 5-7 लोग शहीद होते हैं। और बाकी जो फ़िज़ाई कंपनियाँ इंक्लूडिंग PIA सर, उसका हाल देख लीजिए कि 5-7 दिन में जो है ना वो एक आध दिन ऑपरेशन होता है उसका, वो ठीक होता है, उसके बाद बाकी 4 दिन जो है ना हफ्ते में कोई ऑपरेशन नहीं होता। किसी ने बलूचिस्तान जाना है या किसी ने बलूचिस्तान आना है, किसी के मरीज़ ने आना है या किसी के मरीज़ ने जाना है। बलूचिस्तान से आपका कोई किसी अच्छा बहाना क्या है कि जी वो वहाँ पे जो है ना वो एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट लाहौर का नहीं बन रहा सर, एयरपोर्ट कराची का नहीं बन रहा सर, अब दूसरी जगह पे एयरपोर्ट बन रहा है। आप दूसरी जगह से जहाज़ निकालते हैं, वो बलूचिस्तान, दूसरी जगग अगर जहाज़ नहीं है बलूचिस्तान से निकाला और दूसरी जगह अकोमोडेट कर दिया आपने उसको। मगर हमारे यहाँ जो है ना वो ये मामला जो है ना इसी तरह से चलता रहता है। लोग 5-5 दिन 7-7 दिन अपने बीमारों के साथ बैठे रहते हैं सर। तो सर 2-3 बातें हैं आपसे कि हमें भी कंसीडर करा करें, उनको भले ज्यादा टाइम दिया करें, मगर प्रोपोर्शनली जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना हमें भी कंसीडर। इसीलिए मैडम ने और सबने फैसला किया कि आपसे शुरू करेंगे जिनसे हम भी ब्रदर मेंबर्स हैं। हाँ, मतलब इस तरह से ना करिए कि मतलब जी ठीक है जी, तशरीफ रखें। वो अपोजिशन के बारे में कह रहे हैं जी, आगे से आप भी ऐसी। Order number 10. We may now take up order number 10. Senator Syed Yusuf Raza Gailani, leader of the opposition, Mia Raza Rabbani, Farooq H. Naik, Sardar Mohammad Shafiq Tareen, Mushtaq Ahmad, Azam Nazir Tarar, Mohammad Tahir Bizenjo, Mushahid Hussain Sayyid, Saadi Abbasi and others may move the motion. अब ये move कौन करेगा जनाब? जी रजा रब्बानी साहब प्लीज मूव कर। Sir, I beg to move that this House may discuss the increasing incidents of terrorism in the country. जी अब किसको टाइम देना है जनाब? कामरान साहब। जी कामरान साहब। फर्स्ट रो में दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर उसके साथ आपके पास अब स्टार्ट करें बस, ठीक है हो गई जी। हाँ, अब उन्होंने आपको ही दे दिया है तो बिस्मिल्लाह कर लेना जी। वकील बरादरी आज आपके साथ है, रजा साहब और तारड़ साहब ये भी साथ हैं जी। जी जी उसमें सर अब उनसे भी गिला है कि उसमें एक JUI का, उसमें किसी एक सेनेटर का नाम भी शामिल नहीं है। हाँ मतलब ये ज्यादती है सर इसमें। सर शुक्रिया आपका कि मुझे आज मुझसे शुरू कर दिया। और ये लाहौर में धमाके के हवाले से सर और दहशतगर्दी के हवाले से, और आपने 2 घंटे इसके लिए मुख्तस किए क्योंकि लाहौर में धमाका हुआ सर। लाहौर है पाकिस्तान का दिल है सर। यकीनन ये धमाका जो है अफसोसनाक है और इसमें 3 लोग शहीद हुए। आज एक और बच्चा भी शहीद हो गया। शायद वो धमाका करने वालों की गलती से नहीं, शायद